हेलो वेलकम फ्रेंड्स। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। देखिए, काफ़ी बच्चे होते हैं जो 11th-12th में नीट की कोचिंग करते हैं, बट नीट की कोचिंग करने के बाद उनका जो 11th-12th होता है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है या बर्बाद होने की स्थिति में आ जाता है। उनका सपना तो होता है कि भाई वो डॉक्टर बने, लेकिन जब 11th-12th में वो अपनी ऐसी कंडीशन को देखते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा समस्या उनके सामने आने लगती हैं। तो देखिए, इसके क्या रीजंस हैं, क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें आपको क्या समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जब आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेते समय एक बात आपसे कही गई होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। एक बात आपसे ये कही गई होगी कि आपको हम नीट का तो पढ़ाएंगे, लेकिन 11th-12th का भी आपका इसी में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात आपसे कही गई होगी। बट जब आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली है और कोचिंग में पढ़ चुके हैं तो आपके सामने रियलिटी आ चुकी होगी कि भाई जो कहा गया था वैसा नहीं हो रहा है। और ये एक कोचिंग के साथ में नहीं, ये लगभग सभी कोचिंग के साथ में है। और 11th-12th का जो पढ़ाया भी जाता है वो इतना हाई लेवल का पढ़ाया जाता है कि वो आपके बोर्ड से मैच नहीं करता है, क्योंकि जो मेथड होते हैं बोर्ड की जो बुक होती है उसमें कुछ अलग चीज़ें दी रही होती हैं और जो आपको आईआईटी कोचिंग में पढ़ाया जाता है उसमें कुछ अलग पढ़ाया जाता है, और जिसके चलते दोनों चीज़ें क्या अपोजिट होती हैं और चीज़ें क्या आपस में क्या है आपको क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डाल देती हैं। तो फिर उस जगह इम्पोर्टेंट ये है कि अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे चीज़ें मैनेज होंगी। तो सबसे पहले देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका एकेडमिक ईयर है 11th का हो या फिर 12th का हो, आपको क्या करना है, उसके लिए जो बुक्स हैं 11th-12th वाली उनको काफ़ी बेसिक से पढ़ना है, क्योंकि वही बुक्स हैं जो आपको क्या है आपको जो बेसिक होगा वो स्ट्रॉन्ग कराएंगे। और जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप क्या है जो आईआईटी का जो पढ़ रहे होंगे वो एक अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं दिला पाएगा। तो ध्यान ये रखेंगे कि जो 11th-12th का बुक है उस पर फोकस करना है। अब देखिए, पढ़ने के 2-3 तरीके आपको हो सकते हैं। पहला तरीका है कि आप क्या करें, अपनी जो सेल्फ स्टडी है उसको करें, उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट ये भी कहीं ना कहीं रियलिटी है कि इतना जो सिलेबस है 11th का काफ़ी ज़्यादा वास्ट है 11th-12th का, और जिसके चलते बच्चा क्या है अपनी तरफ से चीज़ों को बहुत जल्दी नहीं कर पाता है अगर उसको एक सही गाइडेंस ना मिला हो। तो देखिए, आपका स्कूल यदि अच्छा है, आपके स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कराई जाती है तो फिर आप क्या मैनेज कर ले जाएंगे 11th-12th अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपके स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती होगी तो फिर कहीं ना कहीं आपको क्या है कुछ अदर सोर्सेज पे आना पड़ेगा। जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग में आ सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्यूशन में जा सकते हैं। मतलब ये सोर्सेज हैं जहाँ पर आप क्या है जा सकते हैं। आप ऑफलाइन ट्यूशन में भी जा सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगी, हमारे जो ऑनलाइन ट्यूशन है वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ट्यूशन में आप क्या है जो क्लासेस वगैरह उनको अटेंड कर सकते हैं, और जो करियर काउंसलिंग प्रोग्राम है उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो ये जो क्लासेस वगैरह इनके कुछ चार्जेस हैं तो उनको आप अटेंड कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, आप कोई भी कोचिंग वगैरह करें, कुछ भी करें, एक प्रॉपर वे में आपको ये समझना है कि भाई जो तैयारी आप कर रहे हो उस तैयारी के लिए आपको कहीं ना कहीं ये समझना है कि भाई कैसे वो एग्ज़ाम होने वाला है, क्या उसका लेवल है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सब चीज़ों को आपको क्या है कहीं ना कहीं अच्छे से समझना होगा। अब देखिए, जैसे जब आप नीट का प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं, किसी भी कोचिंग में जाइए, तो मोस्टली जगह यही एक सिचुएशन आती है कि भाई क्लास में गए, क्लास अटेंड करी, फिर से वापस आ गए, और ये सिलसिला क्या पूरे साल चलता रहता है। बट सिलेबस के रिगार्डिंग कोई बात नहीं की जाती कि भाई सिलेबस कितना है, सिलेबस कब तक ख़त्म कर दिया जाएगा। देखिए, आपको पता है कि आपको 1 ईयर मिल रहा है, आपको जो 1 साल मिल रहा है उसमें आपको पूरा सिलेबस करना है। अब जो आप पूरा सिलेबस कर रहे हैं उसको देखिए कैसे करना है। अब देखिए, आपको एक टारगेट बनाना है कि भाई आपको दिसंबर तक इतना कर लेना है, आपको अक्टूबर तक इतना कर लेना है, आपको अगस्त तक इतना कर लेना है। मतलब आपको एक जो टाइम टेबल है, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है कि भाई ये टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चीज़ें हमको करना है और इतने समय तक ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेना है। बट होता क्या है, कोचिंग बच्चा जाता रहता है और कोचिंग जाने से जितना उसको पढ़ाया जाता है उतना वो पढ़ता है। बट अगर आपको देखिए सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं आपको क्या एक प्रॉपर वे में ये समझना होगा कि भाई सिलेबस क्या है,
सिलेबस के आगे बाद कितना कट ऑफ जाता है, कितना आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, जो आपकी कैटेगरी है, जैसे कुछ लोग जनरल होते हैं, कुछ लोग एससी होते हैं, एसटी होते हैं, ओबीसी होते हैं, ईडब्ल्यूएस होते हैं, तो जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी में कितना आपका कट ऑफ जाता है, उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि भाई मुझे इस साल इतनी मेहनत करनी है और इतने नंबर लेके आने हैं, तभी मेरा सिलेक्शन होगा। और जब आप इसके अकॉर्डिंग मेहनत करते हैं, अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो फिर वहाँ से आपके सिलेक्शंस वगैरह आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने नीट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कीजिए। और अगर 11-12 गड़बड़ा गया है तो उसको लेकर ज़्यादा परेशान ना हो, कुछ ऐसे स्टेप लीजिए जिससे कि आपके जो रिस्पॉन्सेस है वो बेटर हो सकें। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आप होम ट्यूशन ले सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्यूशन भी अटेंड कर सकते हैं, आप ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी प्लेटफॉर्म है जो आपको ऐसी सुविधाएं क्या प्रोवाइड करते हैं। और बच्चों, आपको बताना चाहूँगा कि डरिए मत, चीज़ें मैनेज फिर से हो सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आप करना चाहोगे तो हो जाएगा, और अगर ये सोच लोगे कि भाई नहीं होने वाला है तो फिर वो काम नहीं होने वाला है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक हमारी प्लेलिस्ट है चैनल पे, प्लेलिस्ट का नाम है IIT JEE नीट एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम। इस प्लेलिस्ट में आपको IIT और नीट के वीडियोस मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, नीट के सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाते थे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।